नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आपका कटोरा घुटने में, जिसे हम पटेला बोलते हैं, क्या ये खिसकता रहता है, निकलता रहता है अपनी जगह में? क्या ये वास्तविक है? ये वास्तविक नहीं है, पर ये हो सकता है। ये क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं इनके होने के। आपको पहले तो समझना चाहिए कि ये जोड़, कटोरे वाला जोड़, क्या जोड़ है। ना घुटना जो है ये दो मेन जोड़ों से बना हुआ है। एक है जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में जो जोड़ है, जिसे हम टिबियो-फीमोरल जॉइंट बोलते हैं। इसमें बदन का वजन जाता है और ये मूवमेंट में आपका मदद करता है। दूसरा है पेटेलो-फीमोरल जॉइंट। ये है कटोरे और जांघ की हड्डी के बीच में है, थाई बोन और नी कैप के बीच में। तो क्या आप देख सकते हो, ये नी कैप जो है ये एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे गोल की तरह है आगे की तरफ, और जो जांघ की हड्डी है जिसके ऊपर ये टिका है ये कॉनकेव है, इसमें एक डिप्रेशन है ऐसे। तो ये कॉन्वेक्स हड्डी जो है ये एक कॉनकेव सरफेस पे ऐसे बैठा रहता है। ये शेप इसको संतुलन देता है। इसके अलावा कई लिगामेंट्स है जो इस जोड़ को संतुलित रखती है। एक अंदर की तरफ जिसे हम MPFL बोलते हैं, और LPFL जो बाहर की तरफ होती है। मांसपेशियां, क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां, मतलब जांघ की मांसपेशियां अंदर और बाहर वाली, ये चारों स्ट्रक्चर्स जो है ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, खींचातानी खेल रहे हैं। दो ये इस तरफ जीत रहे हैं, दो इस तरफ जीत रहे हैं, तो ये कटोरा जो है ये संतुलित है। ऑफ कोर्स ये शेप जो है ना, ये बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह है। रेलगाड़ी का पहिया आप देखोगे वो कॉनकेव होती है और वो पटरी पे ऐसे चलती है, जो एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। वैसे ही ये एक पटरी पे ऐसे ही चलती है। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स है जो इसे संतुलित रखती है ना। इसका काम क्या है, ये कटोरे वाले हिस्से का? ये एक लीवर की तरह काम करती है। लीवर मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत बड़ा पत्थर है। आपने देखा होगा जो मैनुअल लेबरर है वो एक स्टिक पत्थर के नीचे लगाता है, दूर से वो स्टिक को नीचे की तरफ दबाता है ताकि पत्थर आगे जाए। दूर से क्यों? क्योंकि वो स्टिक जो है उसको ज्यादा प्रेशर देता है वो पत्थर को आगे की तरफ ले जाने के लिए। इसे हम लीवर आर्म बोलते हैं और इसको हम एक लीवर बोलते हैं। वैसे ही ये एक लीवर है आपके घुटने में। ये क्षमता देती है आपको खड़े होने के लिए, कूदने के लिए, भागने के लिए, पर बदन का वजन नहीं लेता। पर जैसे आप मूव करते रहते हो, आप देख सकते हो एक रेल की पटरी की तरह ये जांघ की हड्डी पे हिलता है। जब पूरी तरीके से सीधा आप अपने घुटने को करते हो, बिल्कुल सीधा, तो ये ढीला है। जब थोड़ा मोड़ते हो तो ये कटोरा ये पटरी पे एंगेज हो जाती है, तो ज्यादा हिलता नहीं है। पर कई लोगों में थोड़े मुड़ने से भी ये अपनी जगह से हिल जाता है। ज्यादातर ये बाहर की तरफ हिलता है ना। क्यों हिलता है? एक हो सकता है ये अंदर वाली लिगामेंट की चोट के वजह से। ये क्यों होता है? गिरने से, स्पोर्ट से, बाइक से गिरने से ये चीज टूट सकती है, कोई भी लिगामेंट की तरह। क्यों टूटती है? क्योंकि एक फोर्स बन जाती है जो कटोरे को बाहर की तरफ ले जाती है, ये स्ट्रेच हो जाता है और टूटता है। तो फिर क्या होता है, ये दोनों इस तरफ के मांसपेशी और स्नायुबंधु या लिगामेंट जीतते हैं, तो ये कटोरे को अपनी तरफ खींचने लग जाती है, तो रिकरेंट डिस्लोकेशन होने लग जाता है। कई लोगों में बनावटी में प्रॉब्लम है। बनावटी में मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो ये जो जांघ की हड्डी में जो ग्रूव है, कई लोगों में फ्लैट है। तो जब ये फ्लैट होती है, कटोरा आसानी से बाहर की तरफ निकल सकता है। मतलब अगर रेलगाड़ी का पहिए में वो ऐसे ना हो, कॉनकेव ना हो, साइड में ये दोनों पिलर ना हो और एक हट जाए, तो वो आसानी से पटरी से निकल सकती है। वही चीज यहाँ होती है। जब ये पटरी से निकलती है तो कार्टिलेज मतलब चिकनाई पे जोर पड़ता है, ये रगड़ खा सकता है और बहुत क्रॉनिक केसेस में आर्थराइटिस भी हो सकता है। कई पेशेंट्स में एक नॉक नीज या तिरछापन हो सकता है, मतलब उनके घुटने सीधे नहीं है, ऐसे है, मतलब टकराते हैं। ऐसे लोगों में जो प्रेशर जाता है कटोरे पे, जो फोर्सेस जाते हैं, वो इसको इस तरफ खींचती है। तो इन लोगों में बाहर की तरफ कटोरा जाने में चांसेस ज़्यादा है। कई लोगों में ये अलाइनमेंट, ये मांसपेशी ऊपर, ये कटोरा और नीचे की रस्सी जहाँ पे नीचे वाली हड्डी में अटैच्ड है, इसकी जो अलाइनमेंट है वो सीधी नहीं होती। सीधी नहीं होने के बजाय ये थोड़ी साइड में होती है ऐसे, जिसके वजह से फोर्स साइड में ही जाती है और कटोरा बाहर जाता है। इसके हम बोलते हैं ऑल्टर्ड TT-TG रेशियो। और कई लोगों में कटोरा बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप देख सकते हो जब ये ऊपर होती है, ऊपर ये गहराई नहीं है, ये ग्रूव नहीं है जांघ की हड्डी में, तो एक कॉन्वेक्स
पटेला एक फ्लैट सरफेस में है तो आसानी से बाहर जा सकती है। अगर ये नीचे अच्छी तरीके से हो तो ये पटरी के ऊपर होंगी, तो ये कारण है ये कटोरे को बाहर जाने के। अगर ये बार बार जा रहा है या ये एक बार भी चला गया है तो इसको अपने विशेषज्ञ के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घुटने के विशेषज्ञ मेरी तरह। हम इससे पहले क्लिनिकली देखते हैं कि ये कटोरा कितना असंतुलित है, क्या मैं इसे अपने आप बाहर निकाल सकता हूँ, ये ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और CT स्कैन कराते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये ग्रूव सही है कि नहीं, क्या कटोरा बहुत ऊपर तो नहीं है, क्या इसकी दिशा सही नहीं है, या घुटने की अलाइनमेंट ही सही नहीं है। उसके हिसाब से हो सकता है बस लिगामेंट ही बनाना पड़े। लिगामेंट कैसे बनाते हैं, आप ही के बदन से इधर हम ऑटोग्राफ्ट लेते हैं, पर आजकल लेटेस्ट है आर्टिफिशियल लिगामेंट का, इसमें बॉडी से कुछ नहीं लिया जाता, बहुत असरदार इफेक्टिव है, वो हम बना देते हैं अंदर की तरफ, ताकि एक और खिलाड़ी आ जाए जो कटोरे को अपनी तरफ खींचे और संतुलन मेंटेन हो। ये हड्डी पे एक एंकर के द्वारा फिक्स होता है और रिकवरी तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीने बाद अब नॉर्मली चलने लग जाता हूँ। 1 महीने तक एक ब्रेस लगाना पड़ता है और 3 महीने बाद सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये अलाइनमेंट सही नहीं है पूरे घुटने का, तो अलाइनमेंट हो सकता है सही करना पड़े। जो नॉक नीज है, जांघ की हड्डी में ज़्यादातर होती हैं, उसको क्रैक करके सीधा करना पड़े। अगर ये कटोरे की अलाइनमेंट सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, जहाँ ये कटोरा नीचे वाली हड्डी में अटैच होती है ये रस्सी के द्वारा, हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये हड्डी पे अटैच होती है, हड्डी के टुकड़े के साथ हम ये रस्सी का दिशा बदल देते हैं, सही जगह पे लगा के स्क्रू के द्वारा फिक्स कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी ट्रांसफर। क्यों हड्डी के साथ? क्योंकि हड्डी प्रिडिक्टिबली जुड़ता है, रस्सी प्रिडिक्टिबली जुड़ता नहीं है। जो ये पेटला टेंडन है तो हड्डी के साथ लेंगे तो हम जानते हैं जल्दी जुड़ जाएगा, तो हम इसकी दिशा बदल के आपकी बायोमैकेनिक्स बनावट को सही करते हैं। एंड रेयर केसेस में ये ग्रूव भी वापस बनाना पड़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोक्लियोप्लास्टी। कभी कभी ये सारे ऑपरेशंस कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, दोनों, 2 इकट्ठे, 3 इकट्ठे, वो डिपेंडेंट है कि कितना सीवियर है प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कटोरे के उतरने के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ follow me on Instagram. For those who like English content, we have a new English channel. Please like, subscribe and follow it. Thank you.